तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अति पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग इलाकों और वर्गों से दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। यूपी के पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल की अगुवाई में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सतीश पाल ने मांग की कि अति पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण को लेकर जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को जल्द लागू किया जाए। जैसे भाजपा की सरकार 2014 में आई है, इसमें जस्टिस रोहिणी आयोग बना, उसने अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति जी को दे दी है। वो अभी लागू नहीं हुई है। आरक्षण के मामले में विभाजन है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो, मंडल आयोग का जो रिजर्वेशन उसमें विभाजन हो, अति पिछड़ों का आरक्षण अलग से हो, उनकी आबादी के आधार पर हो, उनका शोषण बंद हो। अगर आरक्षण हमारा मंडल कमीशन में विभाजन ना हो, बंटवारा ना हो, तो आरक्षण बंद हो जाए। मैं तो एक नारा देता हूं कि मंडल कमीशन में बंटवारा करो, वरना आरक्षण बंद करो। लोकसभा में डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने कुछ ऐसा कहा कि सनातन और उत्तर दक्षिण विवाद फिर से शुरू हो गया। सेंथिल कुमार दक्षिण में बीजेपी की कमजोर नस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इस अटैक में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो विवाद की जड़ बन गया है। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. 3 राज्यों में बीजेपी की जीत की गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी, लेकिन संदर्भ कुछ अलग था। शब्द कुछ ऐसे थे जो नए विवाद की वजह बन गए। What we generally call as the Gomutra states. डीएमके सांसद ने हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र स्टेट कहा। जाहिर है विवाद होना था, सवाल उठने थे। बीजेपी की जीत को कम दिखाने के लिए सेंथिल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे लोगों का नाराज होना तय था। इससे पहले डीएमके के ही उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर के महीने में सनातन को खत्म करने वाला बयान दिया था। अब सेंथिल कुमार ने गौमूत्र वाला बयान दिया है। बीजेपी कह रही है इस सोच का जवाब 3 राज्यों के वोटर्स ने दे दिया है। आगे भी जनता ऐसे बयानों का जवाब देती रहेगी। सनातन को जो समाप्त करने की कोशिश करेगा वही समाप्त हो जाएगा। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसी हल्की बयान न दे। इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करना ये कदापि उचित नहीं है और ऐसे लोगों को लोकसभा के अंदर जनता सबक सिखाएगी। INDIA ब्लॉक को बहुत धक्का लगा है और ऐसे बयानों से उनकी एक तरह से उनकी बौखलाहट दर्शाती है। पहले उनके नेता डीएमके के नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर क्या कहा, देश की जनता ने सुना और उत्तर भारत ने कांग्रेस को और इस घटक दल को ऐसे सबक सिखाया ताकि बहुत समय लगेगा इनको याद रखने में। सदन में दिए बयान पर जब बाहर हंगामा शुरू हुआ तो सेंथिल कुमार फिर से सामने आए। उन्हें अपने बयान में कोई गलती नहीं दिखी। See, I have not used any derogatory words. There were members, there were Home Minister was inside who introduced the bill. There was chairperson, there were alliance partners, there were other members. See, the Parliament, the House itself has not said and objected to anything what I have said, and it is already on record what I have said before. So I don't think there's a case. डीएमके कांग्रेस की मजबूत सहयोगी है। इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी है। जाहिर है सेंथिल के बयान से गठबंधन की पार्टियां बैकफुट पर आ गईं। सनातन पर उदयनिधि के बयान के बाद अब कांग्रेस पर सवाल उठे थे। इस बार भी कांग्रेस सवालों के घेरे में है और सवालों से बचने के लिए कांग्रेस नेता सेंथिल के बयान से पिंड छुड़ा रहे हैं। जो गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। सेंथिल का बयान दक्षिण में अपनी ताकत का प्रदर्शन और अपनी सियासत के फायदे के लिए है, लेकिन उनके बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। उत्तर भारत में होने वाले नुकसान को देखते हुए कांग्रेस सेंथिल के बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे सवाल पूछ रही है उससे कांग्रेस के लिए ये आसान नजर नहीं आ रहा है।
तो सनातन धर्म और उसकी मान्यताओं पर लगातार डीएमके के नेता हमला कर रहे हैं, उस पर राजनीति गर्मा रही। लेकिन आपको याद दिला दें कि आज सुबह 11 बजे से जरूर देखिए एबीपी न्यूज का खास कार्यक्रम मोदी की गारंटी। और नमस्ते भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।